स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली टॉपिक का नाम है द फियर ऑफ जजमेंट, जो कि औरत, इंसान, आदमी, हर एक इंसान को होती ही है, क्योंकि जजमेंट का डर सबको होता है। इनसिक्योरिटी का डर सभी को होता है। और चलो देखते हैं, मैंने कुछ लिखा नहीं है इस चीज़ पर दो तीन चीज़ें मेरे दिमाग में हैं, उस पर बात करते हैं। तो फियर ऑफ जजमेंट मेरे ख्याल से ये है कि फॉर एग्जांपल मैं भी वीडियो शूट शूट कर रहा हूँ और मेरा कमरा तो रोज़ तो नहीं पर कभी-कभी अस्त व्यस्त रहता है, क्योंकि मेरे पास उतनी जगह नहीं है पर सामान बहुत है। तो फॉर एग्जांपल फियर ऑफ जजमेंट ये है, ये दीवार का आपको दिख रहा है जिसको रंग और प्लास्टर निकल चुका है, जो मैंने नहीं किया है, पर मैं इसका फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर सकता। पर इसकी वजह से अगर मैं मेरे काम में रुकावट फ़ील कर रहा हूँ, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल के मेरे बैकग्राउंड में जो ये बिखरे हुए कपड़े दिख रहे हैं, जो कि गंदे भी हैं और साफ़ भी, दोनों मिले हुए हैं। मेरे इस तरफ पीछे भी काफ़ी कपड़े हैं, क्योंकि दरवाज़े के ऊपर जगह खाली नहीं है। तो शायद इन चीज़ों को ही फ़ियर ऑफ जजमेंट कहा जाता है, जो शायद हम ये बात को सोचने में ज़्यादा टाइम, ज़्यादा चीज़ें लगा देते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे। तो बेसिकली अगर उसको और ठीक किया जाए तो मतलब ठीक से बताया जाए तो उसका मतलब ये है कि हम उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर उस चीज़ के बारे में ज़्यादा मन में ही उस चीज़ को इतना बड़ा बना लिया है, जो शायद सोच दूसरे रहे हैं और फ़र्क हमें पड़ता है या पड़ रहा है। ये चीज़ बेसिकली देखा जाए तो हमारी बचपन से ही प्लांट हो रखा होता है, चाहते हुए या ना चाहते हुए, कि अगर एक लड़का एक ठीक-ठाक फैमिली से भी है और अगर वो दोस्तों के साथ लेट नाइट घूम रहा है या मस्ती कर रहा है या जो भी लड़के करते हैं वो कर रहा है, तो शायद लोग क्या कहेंगे, हमारा घर का बच्चा आवारा हो गया है या फिर पर निकल आए हैं। और यही चीज़ें अगर लड़कियां भी करें तो शायद उनके लिए भी एक फियर ऑफ जजमेंट होता है कि अगर मैं बाहर कुछ देर घूम ली या फिर अपने दोस्तों के साथ चिल कर लिया, तो फिर मेरे घर वालों को शायद मैं क्या ही जवाब, अगर बच्चा या बच्ची दोनों भी हों तो फिर क्या ही जवाब हम देंगे। शायद इसी को फियर ऑफ जजमेंट कहते हैं। और बेसिकली फियर ऑफ जजमेंट को पहले तो दूर करने से ज़्यादा हमें समझना ज़रूरी है कि ये होता क्यों है। तो बेसिकली अगर हम फियर ऑफ जजमेंट की बात ना भी करें, इस टॉपिक को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें, तब भी हम इंसान इनसिक्योर, जेलसी या फिर दूसरों को आगे बढ़ता देख या फिर खुद को सुपीरियर समझना या इन्फीरियर समझना, ये शायद चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हर इंसान में थोड़ी बहुत तो होती ही है। डिपेंड करता है उसकी परवरिश या फिर उसके वो किस तरीके से या कहाँ बड़ा हुआ है, किस फैमिली में या किस सराउंडिंग में उसे रखा गया है। इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है।
तो बेसिकली चीज़ों को पहले समझोगे और समझोगे भी आप तब कि जब आप कोई चीज़ नई अपने लाइफ में करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंसान को स्विमिंग करना पसंद है, मतलब वो सीखना चाहता है पर उसके घर वाले या फिर उसके आसपास के लोग उसे शायद जज करें कि जान जा सकती है या फिर तुम्हें चोट लग सकती है या फिर वगैरह वगैरह, या फिर किसी ऐसे काम को करना जो शायद आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड सर्कल, आपकी सोसाइटी या आपके शहर में भी किसी ने नहीं किया है। वो अगर आप स्किल के तौर पे या फिर एक काम के तौर पे या फिर एक नया बिजनेस करने के तौर पे आप पहली बार करोगे, तो सोसाइटी ही नहीं, आपकी फैमिली, आपके माँ-बाप भी आपको रोकेंगे कि इस चीज़ को करके फ़ायदा ही क्या? ये चीज़ पहले किसी ने नहीं की है। क्या पता तुझे रिज़ल्ट्स मिलें या ना मिलें, वक़्त बर्बाद हो। इसी तरीके की चीज़ें हमारे पेरेंट्स, जो कि गलत नहीं है, बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शायद वक़्त और हमारी जो एक सर्कल है, उससे अगर आप आगे जाओगे या फिर आप थोड़ा-सा कुएँ से बाहर निकलने की कोशिश भी करोगे, तो एक हद तक माँ-बाप भी हमें रोकते हैं कि सेफ खेलो और एक ठीक-ठाक एजुकेशन पूरी करके, डिग्री, डिप्लोमा करके एक स्टेबल जॉब पकड़ो और बस यही एक तरीका है जो कि है सेफ, जो शायद हमारी 60 टू 70% इंडिया में, जो अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूँ, तो थिंकिंग और सोच यही है। तो बेसिकली फ़ियर ऑफ जजमेंट को पहले तो समझना ज़रूरी है कि होता क्यों है ये? शायद कंपैरिज़न, ओवरथिंकिंग और कोई भी चीज़ को बिना ट्राई किए उसके बारे में नेगेटिव सोचना या फिर एक लूप में फँस जाना कि करेंगे, करेंगे, अगर कर दिया तो फिर लोग क्या सोचेंगे? ये शायद छोटी-मोटी चीज़ें भी हो सकती हैं या फिर एक बड़ी चीज़ भी हो सकती है। और बेसिकली सीधी तरीके से बात की जाए, जो अगर मैं समझूँ कि फ़ियर ऑफ जजमेंट शायद एक बस डर होता है, जो सभी के अंदर प्रेज़ेंट होता ही है, पर कुछ लोग इसे अपने लाइफ़ एक्सपीरियंस से इसे सॉल्व कर कर इससे आगे बढ़ते हैं, या फिर कुछ लोग मजबूरी में जो चीज़ उन्हें शायद सता रही है, डर से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पर कई बार जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंसान को, किसी एक बच्चे को जो शायद स्कूल में है, उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी है और उसे डर भी है कि मैं अगर बिना दोस्तों के या बिना फैमिली के बाहर मेहनत करने या फिर किसी भी काम से निकलूँगा, तो शायद मैं मुझे शायद दुनिया ठग ले या फिर मुझे मेरा मिसयूज़ हो जाए मेरे टैलेंट का या फिर मेरे स्किल्स का। बट अगर वो खुद से बाहर निकले तो शायद वो चीज़ें तब भी समझेगा, और वो अगर वो मजबूरी में बाहर निकले तब भी उसे देर सवेरे वो चीज़ें समझ आ ही जानी हैं। तो बेसिकली फ़ियर ऑफ जजमेंट बस एक डर है, एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद हुई नहीं है प्रेज़ेंट में, जो कि फ्यूचर में होने वाली है, और उस चीज़ को हम अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने अंदर इतना बड़ा स्थान दे देते हैं उस चीज़ को, उस डर को, जो शायद हमें कोई भी नया काम करने से पहले रोके। और बस ये हमारा दिमाग होता है जो हमें एक कंफर्ट ज़ोन में रहने की जो आदत लगी हुई होती है, जो अभी तक हम किसी भी स्किल के लिए, किसी भी कोई भी नई चीज़ पर काम करने से पहले जो हमारा एक
ब्रेन सिग्नल देता है कि शायद इसमें मेहनत लगेगी, तो हम मेहनत क्यों करें? हम अपने आप पर ध्यान उतना क्यों ही दें? चल रहा है तो चलने दो। बस आई थिंक यहाँ पर आपको अपनी विल, अपनी सोच पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका पोटेंशियल, अगर आप स्टेप 2 पर हो, स्टेप 10 पर पहुँचना चाहते हो, तो बेसिकली थोड़ी-सी रिस्क और नई चीज़ें ट्राई करने का दम, भले ही आप उसमें फेल ना हो या फिर पास हो जाओ, उस डर को अगर हम थोड़ा-सा भी ओवरकम कर लें विथ एक्सपीरियंस, विथ ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, तो शायद प्रैक्टिस के तौर पे आपको फ़ियर ऑफ जजमेंट उतना फ़ील नहीं होगा जितना एक शायद उस बंदे या फिर उस इंसान को होता है जो जिसने शायद कुछ नया ट्राई नहीं किया है, जो कि ज़िद्दी नहीं है अपने काम को लेकर, अपने स्किल्स, अपनी मेहनत को लेके, अपने वर्क को लेके। और हेजिटेशन शायद फ़ियर ऑफ जजमेंट में ही नहीं, पूरी ज़िंदगी में जो भी आप नया काम कर रहे हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो गई स्कूल में, जो हम रीडिंग्स किया करते थे, उसमें भी हेजिटेशन होती है। या फिर हम अगर कॉलेज में हैं और आपको कोई इवेंट में ओपन करना है स्टेज के लिए, या फिर आपको बेसिकली माइक पर बोलना है 4-5 इंसान के सामने भी, उसमें भी स्टार्टिंग में हेजिटेशन होती है। वो इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग हमें कंफर्ट ज़ोन में ही रहने की सलाह देता है, जिसके कारण हम शायद आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और फिर उसी वजह से जो हम उस लूप में फँसे होते हैं कंफर्ट ज़ोन के, उसमें हमारा दिमाग हमें बस पज़ेस कर लेता है एक तरीके से कि क्यों ही कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है। पर अगर आप एक बार इस चीज़ को समझ लेते हो कि कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर कितना कंफर्ट हो जाता है मेंटल पीस के लिए, स्किल्स के लिए, एक्सपीरियंस के लिए और आपकी सुकून के लिए, क्योंकि अगर आप कभी भी आपने जो बेसिकली आजकल इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट चलता है, इस चीज़ को हम ना देखें, पर एक इंसान है जिसने शायद कभी भी लाइफ़ में किसी भी अननोन इंसान, या उसने ज़्यादा अपने लाइफ़ में फ्रेंड्स नहीं बनाए हैं, ज़्यादा लोगों से बात नहीं की है। एक पॉइंट पर वो अगर अपने उस छोटे से फ़ियर को, कि शायद वो काला है, मोटा है, उससे बात करनी नहीं आती, उसके कपड़ों का ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, या फिर उसके पास महँगे कपड़े नहीं हैं। इस चीज़ को परे रख कर, या वो किसी भी तरह से किसी भी क्लास से आए, इस चीज़ को ओवरकम कर ले अगर एक बार, के क्या हो जाएगा? बेइज़्ज़ती हो जाएगी, कोई टोक देगा, या फिर सारे लोग हँसेंगे, या फिर पहला रिजेक्शन मिले किसी भी तरीके से। उस चीज़ को उसने अगर ओवरकम कर लिया, तो शायद उसके लिए उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा फ़ियर ऑफ जजमेंट को ओवरकम करना। और बेसिकली इस चीज़ को आप जितना जल्दी एक्सपीरियंस कर लो फ़ियर ऑफ जजमेंट को, तो आपके लिए उतना ही आसान रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपनी बात करूँ तो फ़ियर ऑफ जजमेंट मुझ में भी था। जैसे कि मुझे कैमरे पे आने का शौक उतना नहीं था। मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनाने का शौक नहीं था। मतलब मैं बेसिकली मुझे अभी पता चला है कि मुझे यूट्यूब पर मैं काफ़ी टाइम से एक्टिव हूँ। मतलब कंटेंट को देखने में और चीज़ें समझने में शायद 2016 से ही, 15-16 से ही मैंने शायद टीवी देखना उतना कम कर दिया है। और यूट्यूब पर जब से ये जियो का जलवा हुआ है हमारे इंडिया में, तो तब से ही शायद इंटरनेट, यूट्यूब उतना ग्रो हुआ है। तब से ही यूट्यूब कहीं न कहीं मेरे दिमाग में है, पर मुझे कभी भी दूसरों की तरह कॉपी करके, मुझे ये नहीं था कि सब जगह अगर यूट्यूब या फिर टिकटॉक या फिर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट अगर चल रहा है, तो शायद
मैं भी कर सकता हूँ, जो कि शायद मेरे आस-पास वालों ने किया भी है। शायद बीबी की वाइन्स या फिर आशीष चंचलानी के तरह वीडियोज़ बनाना दोस्तों के साथ, मेरे आस-पास वालों ने किया है, पर मैंने कभी भी उस चीज़ को शायद कॉपी नहीं किया। ट्राई करने का ज़रूर मन हुआ करता था कि एक्सपीरियंस के लिए कि चलो ट्राई करके देखते हैं। बट सच में मैंने ट्राई बहुत लेट किया, क्योंकि मुझे इन्फ्लुएंसर नहीं बनना था, मुझे एक यूट्यूबर नहीं बनना था। बस मेरे अंदर कुछ ऐसी बातें थीं, जो मुझे लगता है कि शायद काफ़ी लोग रिलेट करेंगे इस टॉपिक पर। इसीलिए शायद मैंने धीरे ही धीरे, देर-सवेरे अपने इस कैमरे के फ़ियर को खुद से ही कम किया। अपने बंद कमरे में शायद कैमरे पर बात करना स्टार्ट की। जैसे फ़ियर ऑफ जजमेंट क्या हो सकता है? फ़ियर ऑफ जजमेंट ये हो सकता है कि आप कैमरे के सामने कितने भद्दे दिख रहे हो। आपकी आँख फूटी है कैमरे के सामने, तो आपको एक डर है। आपकी नाक टेढ़ी है, आपके बाल कैसे भी हैं, आपके कपड़े कैसे भी हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा भी है, आपके पास क्या सेटअप है, क्या नहीं। तो बेसिकली ये सब एग्ज़ाम्पल हैं फ़ियर ऑफ जजमेंट और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक एग्ज़ाम्पल ये भी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझे ही देख सकते हो। मैंने स्कूल के बाद एटलीस्ट 12th के बाद, 12th क्लास के बाद, +2 के बाद मैंने बाल बढ़ाना शुरू किए थे। अभी मेरे बाल उतने बड़े नहीं हैं, पर मैंने कोविड में फर्स्ट टाइम काफ़ी बड़े बाल किए थे। और उससे पहले जो भी एक नॉर्मल हेयर स्टाइल होती है, जो शायद स्कूल से लेके कॉलेज तक सभी लोग रखते हैं, शायद साइड पार्टीशन मैक्सिमम, या फिर नॉर्मल हेयर स्टाइल, छोटे छोटे बाल। तो मैंने इस फियर ऑफ जजमेंट का ही एग्जांपल आप मान सकते हो, मैंने बाल बड़े करना शुरू किए। मुझे कभी भी घर से सपोर्ट नहीं मिला कि आप, मुझे बेसिकली गाली खाने को खूब मिली है, मेरे घर में अलाउड नहीं है। जब मैंने एटलीस्ट 2016-17 के बाद थोड़े बहुत बालों में हेयर स्टाइल रखना स्टार्ट किए थे, धीरे धीरे फिर मैंने बड़े बाल रखना स्टार्ट किए थे। मुझे क्रिटिसाइज़ सबसे ज़्यादा मेरे घर वालों ने किया, फिर बाहर वालों ने। पर पता है रास की बात क्या है कि ओके, मेरे शायद घर में किसी ने बाल बड़े नहीं किए हैं, मेरे किसी भी कज़न ने बाल बड़े नहीं किए हैं जितने मैंने किए हैं, बट धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया था। मुझे भी लगने लगा था कि शायद मैं बड़े बाल रखूँगा तो शायद मैं बियर्ड भी नहीं रखता हूँ तो लोग मुझे उल्टा सीधा नाम से बुलाए ना, या फिर किसी भी तरीके से जज ना करें, होता था मुझे। या अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बाल बड़े हैं मेरे, तो अगर मैं चोटी बांध के पीछे, चोटी जो करते हैं बाल को सेट रखने के लिए, जब कभी हमें शायद इरिटेशन हो जाता है या फिर हमें कुछ भी स्टाइल करने को मन ना करे, तो शायद मैं चोटी करके बाहर निकला करता था विदाउट बियर्ड। तो शायद एक फ़ियर ऑफ जजमेंट रहा करता था कि कोई कुछ बोल ना दे कि लंबे बाल, ओहो बियर्ड भी नहीं है तो आप शायद, यू नो व्हाट आई मीन, कि बस इस डर को जो मेरे अंदर था स्टार्टिंग में बाल बड़े करते वक्त। और मैं शायद कोई ज़्यादा हट्टा कट्टा इंसान भी नहीं है, मैं बस स्किनी से थोड़ा सा ठीक ठाक हूँ, स्किनी कह सकते हो। तो ये भी एक फ़ियर ऑफ जजमेंट का ही एग्जांपल है, जो मैंने अनजाने में जाने में, जो कि मेरे पहला प्यार मेरे बाल, मतलब मेरी एक पहली और आखिरी जो इच्छा थी बचपन से लेकर अभी तक, मेरे बाकी कोई शौक़ नहीं है उल्टे सीधे, जो कि शायद सबको होते हैं कूल बनने के लिए। मुझे बस ये था कि मुझे नई नई हेयर स्टाइल ट्राई करनी है, बाल एक बार बड़े करके देखने हैं कि मुझ पर सूट होते हैं या नहीं। और अगर 10 लोग भी बोलते हैं, 10 में से 10 लोग बोल दें कि शायद ही मुझ पर अच्छी नहीं लगती, उसके बाद भी मैं ये रखता हूँ और मुझे कोई भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। एक ज़िंदगी है, आप बाल बड़े करो या फिर आप जब आप 40s या 30s में हो जाओगे, जब आप नहीं कर पाओगे तो आपको एक रिग्रेट नहीं होगा कि जो मुझे करना था वो मैंने किसी और के डर की वजह से कि कोई और क्या बोलेगा, इस वजह से मैंने शायद वो काम किया ही नहीं। तो रिग्रेट से अच्छा ये है कि आप थोड़ा सा जज हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग जज करते करते थक जाते हैं, जैसे मेरे घर वाले मुझे गाली देते थे, गाली बकते बकते थक गए थे।
चिल्लाते चिल्लाते थक गए थे, कभी कभी शायद मार भी पड़ने वाली थी। तो बेसिकली ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, आप इसे जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो और नॉर्मलाइज कर लो खुद के लिए, आप उतना ही आगे बढ़ सकोगे किसी भी फील्ड में। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं बस लास्ट ये बोलना चाहूँगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, के दूसरे जज करें ठीक है, पर आप खुद को कभी भी कोई भी काम, कोई भी चीज़ सीखने से या शुरू करने से पहले खुद को जज ना करो। वो चीज़ फिर ज़्यादा डेंजरस हो जाती है दूसरों के जज करने के कंपैरिजन में। दूसरे जज करके शायद आपको भूल जाएं, पर एक बार आपके अंदर जो फियर ऑफ जजमेंट का एक कीड़ा होता है वो सेट हो गया परमानेंटली, तो फिर आप खुद पर डाउट कर करके कोई भी छोटी से छोटी चीज़ उसको आप इतना बड़ा बना लोगे कि आप शायद एंजाइटी और ये जो कंफर्ट जोन होता है, इन दो वर्ड्स के अंदर रौंदे जाओगे। मतलब आपको कभी भी इससे एक एस्केप नहीं मिलेगा। तो दूसरे जज करें ठीक है, पर आप खुद को कभी भी स्टार्टिंग में तो जज ना ही करो, क्योंकि कोई भी चीज़ कभी भी एफर्टलेस नहीं होती है स्टार्टिंग में। तो डोंट जज योर सेल्फ, ओके। तो बेसिकली फियर ऑफ जजमेंट वो है कि जो हुआ ही नहीं है, जो बस हमने अपने अंदर अपने दिमाग में सोच लिया है कि अगर मैं ये करूँगा तो शायद चार लोग क्या सोचेंगे। तो बेसिकली देखो, लोग तो कुछ ना कुछ सोचेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे, उनका काम ही है ये, जो इंसान आगे बढ़े उससे टोकना। क्योंकि मैं इस चीज़ को उससे रिलेट करता हूँ, जैसे कि कुएं का जो मेंढक होता है, या कुएं का जो एक केकड़ा होता है, जो अगर बाहर निकलने की कोशिश करे तो शायद उसके पीछे जितने भी बाकी केकड़े होते हैं वो उससे खींचते हैं। तो लोगों को भी आप इसी तरीके से देख सकते हो। जब भी आप नया काम करोगे, कुछ अच्छा करोगे, कुछ ऐसा काम करोगे जो शायद आप ही करने जा रहे हो, आप ही करके आगे बढ़ सकते हो, आप में उन्हें अगर पोटेंशियल दिख रहा है तो वो आपको रोकेंगे। ये शायद ह्यूमन साइकोलॉजी है। एक इंसान दूसरे इंसान को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता अगर वो उसमें पोटेंशियल देख लें, उसका पोटेंशियल वो समझ जाएं, या उन्हें पता हो कि ये अगर आगे निकला तो फिर ये हमें छोड़कर बहुत आगे निकल जाएगा। तो जो चीज़ अगर फ्यूचर में हुई नहीं है तो आप उसको अपने दिमाग में, अपने मन में इतना बड़ा स्पेस, इतना बड़ा स्थान क्यों दे रहे हो। अपने प्रेजेंट पे फोकस करो। जो ये 20s हैं, या फिर 18 से लेके 25-26 तक की भी उम्र है, ये सारी उम्र, सारी एज, सारा जो एक टाइम पीरियड है, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ लर्निंग्स, एक्सपीरियंस और स्किल्स, उन चीज़ों पर फोकस आप कर सकते हो जो शायद आप आगे नहीं करने वाले। अगर आपने आज स्विमिंग करना सीख लिया, पब्लिक स्पीकिंग करना सीख ली, या आपने सोशल स्किल्स डेवलप कर ली, तो आप इसी उम्र में कर सकते हो। अगर आपकी एक उम्र निकल गई, किसी भी शौक को, किसी भी आप अपने विश को पूरा नहीं कर पाओगे, तो फोकस ऑन प्रेजेंट। फ्यूचर को इतना बड़ा मत बनाओ, पास्ट के बारे में सोचो भी मत, प्रेजेंट पे फोकस करो, ठीक है।